लोग परसेंटेज की प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे। तो हम लोग पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये इलेक्शन बेस्ड क्वेश्चन है। इन अ इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट्स, यहाँ कितने हैं? 2 कैंडिडेट्स हैं। 64% ऑफ वोटर्स कास्ट दियर वोट्स। 64% मतलब हो गया 16/25। आउट ऑफ विच 4% ऑफ वोट्स वेयर डिक्लेयर्ड इनवैलिड, जिसमें कि 4% वोट जो है इनवैलिड है, मतलब हो गया ये 1/25। ए कैंडिडेट गॉट्स 12,288 वोट्स विच वेयर 64% ऑफ द टोटल वैलिड वोट्स, मतलब 16/25। ये कह रहा है कि 64% लोग जो है वोट देते हैं, तो 25 और 16 हो गए, जिसमें से 4% इनवैलिड है, मतलब 25 वोट अगर टोटल है तो 4% इनवैलिड है, मतलब एक इनवैलिड है, तो टोटल वैलिड वोट्स 24 बच गए। ठीक है, जिसमें एक कैंडिडेट ए है उसको 64% मिलते हैं, मतलब अगर टोटल वैलिड वोट्स 25 है तो उसको 64% यानी 16 मिलते हैं। तो 16 गुना 24 गुना 16, ये जो है टोटल वोट मिला है ए को। ठीक है, जो कि दिया हुआ है हमारा 12,288 वोट। इधर टोटल वोट्स कितने आ गए, जो जिसकी टोटल पोलिंग हुई है 25 गुना 25 गुना 25। तो ये 16 से काट देंगे इसको, 2 8 16, 8 एकम 8, 8 पचे 40, 8 तिया 24, 8 छक 48। फिर से 8 में काट देंगे, 8 दूनी 16, 8 एकम 8, 8 नवा 72, 72। अच्छा, ये गलत कट गया है शायद। 8 एकम 8, 12,288। 8 से काटेंगे, 8 एकम 8, तो बच गया 4, 8 पचे 40, बच गया 2, 8 तिया 24, बच गया 4, 8 छः 48, 1536। तो फिर से 8 में भाग देंगे, 8 एकम 8, 8 नवा 72, 8 दूना 16, ये आ गया 192। ठीक है, अब ये 2 दूना 4, 4 से काट देंगे, 4 चौका 16, 4 अठी 32, बच गया ये 24 दूना 48। एक यूनिट की वैल्यू 2 आई, तो हमें वैल्यू निकालनी है कितना? फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वोट्स इनरोल्ड इन दैट इलेक्शन। तो टोटल नंबर ऑफ वोट्स हमारा ये है 25 गुना 25 गुना 25। तो एक यूनिट की वैल्यू है 2, तो 25 गुना 25 गुना 25 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी? 25 गुना 25 625, गुना 25 गुना 2 50। ठीक है, ऊपर 2 से गुना कर दो, ये 100 बन जाएंगे, इसमें 2 से भाग कर दो, तो 625 का आधा कितना हो जाएगा? 3। 25 का आधा आ जाएगा 12.5, और गुने 100 आ गया 31,250। हमारा आंसर ये आ गया सी। अब बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दिया हुआ है ये एक्सपेंडिचर सेविंग पे बेस है। आयुष जो स्पेंड करता है 25% ऑफ अमाउंट मनी ऑन इंश्योरेंस। इंश्योरेंस पे कितना? 25। ठीक है, 26% ऑन फूड। फूड कितना है? 26। 23% ऑन एजुकेशन। एजुकेशन पे कितना है? 23। एंड 19% ऑन रिक्रिएशन। रिक्रिएशन पे कितना है? 19। तो बोल रहा ही डिपॉजिट्स द रिमेनिंग अमाउंट ऑफ 26,600 इन द बैंक। अब रिमेनिंग परसेंटेज देखना है कितना है, 100 माइनस सारे को ऐड कर देंगे, 25 और 26 51,
51 और 19 कितने हो गए 70, 70 और 23 कितने हो गए 93, 93, बच गए 7%, जो कि रिमेनिंग परसेंटेज है और उसकी वैल्यू दी हुई है 26,600। तो 1% की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो 21 बच गया 5, 7 8 56, 3800। तो हमें निकालना क्या है, व्हाट इज़ द टोटल अमाउंट दैट ही स्पेंड्स ऑन फूड एंड रिक्रिएशन। फूड एंड रिक्रिएशन क्या है, फूड 26% है, रिक्रिएशन 19% है। तो 26 प्लस 19 दोनों निकालने हैं। 26 9 35 10 45% निकालने हैं। 45 इधर गुना कर दो, 3800 गुना 90/2, ठीक है। ये हमारा 45% हो गया। 19 दूना 38, 9 9 81, 9 8 17, 1 0 2 0 3 0। ये आ गया डी का 1,71,000। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, ये भी इनकम बेस्ड क्वेश्चन है। द मंथली इनकम ऑफ एन एम्प्लॉय वाज 26,500। इनकम कितना है 26,500 है। एंड हिज मंथली एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर दिया हुआ आपका 22,000 रुपया, ठीक है। तो सेविंग कितने हो जाएंगे, सेविंग हो जाएंगे 26,500 माइनस 22,000, कितने हो गए 4,500। नेक्स्ट ईयर हिज इनकम इंक्रीज्ड बाय 20% एंड हिज एक्सपेंडिचर इंक्रीज्ड बाय 15%। इस रेशियो में आप देखेंगे 0 0 0 0 कट रहा है। इसको लिख देंगे 265, 220 और ये 45। अब यहाँ क्वेश्चन में बोल रहा है इनकम 20% बढ़ गए अगले साल, नेक्स्ट, ये नेक्स्ट ईयर का आ गया। 20% जो है इनकम बढ़ गए, मतलब 265 का कितना हो गया, इसका 20% कितना हो जाएगा 265 है। या तो इसे 5/4 से गुना कर दो, नहीं तो 265 का 10% होगा, 1 दशमलव लगा दोगे तो ये 10% हो जाता है, ठीक है। 10% निकालनी हो तो, और इसमें 2 से गुना कर दोगे ये 20% हो गया, मतलब 53। तो 265 में 53 जोड़ दो, 5 3 8, 5 6 11 के 1, बाकी 1 2 1 3, 318। अब बोल रहा है हिज एक्सपेंडिचर इंक्रीज्ड बाई 15%। एक्सपेंडिचर को 15% बढ़ा दो, तो 220 का 10% कितना हो जाएगा 22। 5% निकालनी है तो इसका आधा हो जाएगा, 10% का आधा कितना होगा 5%, यानी 22 का आधा 11। तो 15% निकालना है तो 11 को 3 से गुना कर दो 33, तो इसमें 33 जोड़ दो, ठीक है। और 33 और 20 53 200। तो क्या कह रहा है, फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज इन सेविंग। अब सेविंग निकालने हैं, ये इनकम दिया हुआ है, एक्सपेंडिचर है, सेविंग निकल जाएगा। इनकम माइनस एक्सपेंडिचर कर दोगे सेविंग निकल जाएगा। 8 माइनस 3 5, और एक ही हो गया 11 माइनस 5 6, 2 में 2 गया 0, ठीक है। इंक्रीमेंट कितने की हुई +20 की, 20 अपॉन इनिशियल सेविंग कितनी थी, इनिशियल सेविंग थी 45, ठीक है। ये हो गया 5 चौका 20, 5 45, ये आ गया 4/9। 1/9 की वैल्यू कितनी होती है 11.1/9 गुने 4, हो गया 44.4/9%। कौन सा आ रहा है हमारा ए नंबर। अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। क्या कह रहा है, द कॉस्ट प्राइस ऑफ पल्स इज
चौथा क्वेश्चन है द कॉस्ट प्राइस पल्स इज 12% लेस। 12% मतलब हो गया 4%, 1/25, तो हो गया 12% 3। तो कॉस्ट प्राइस जो है इसका 12% लेस देन सेलिंग प्राइस, ये सेलिंग प्राइस हो गया, ये 25 है, 12% लेस मतलब 22 हो गया। यूजिंग ए फॉल्टी वेइंग मशीन शॉपकीपर इज एबल टू अर्न 25% प्रॉफिट, ये फॉल्टी वेट हो गया यहाँ पे x, और ये सही वेट हो गया 1000। तो ये प्रॉफिट कमा रहा है, मतलब 25% की प्रॉफिट कमा रहा है। 1/25 सॉरी 1/4 होता है हमारा 25%। तो कॉस्ट अगर 4 है तो सेल कितना है 5 है सेलिंग प्राइस, तभी वो 25% की प्रॉफिट कमाएगा। ठीक है। हाउ मच परसेंट ऑफ द फॉल्टी मशीन शोज द वेट, शोज मोर वेट एज कम्पेयर टू द एक्चुअल वेट। तो ये क्या कह रहा है, फॉल्टी वेट की परसेंटेज निकालनी है। ठीक है, कितना गलत वेट दिखा रहा है, तो ये हो जाएगा 22x अपॉन 25 गुना 1000 इक्वल टू 4/5। 5 से कट गया 25 5 बार में, ये हो गया x इक्वल टू हो गया 5 चौका 20 गुना 1000/22। ठीक है, 10,000/11, 11 दूना 22, तो 10 दूना 20। एक्स की वैल्यू क्या आ गई 10,000/11 मतलब 909.09 ग्राम। ठीक है, अब परसेंटेज निकालनी है, तो परसेंटेज निकालने के लिए क्या करेंगे, परसेंटेज एरर 1000 से माइनस कर देंगे फॉल्टी वेट को। ठीक है, और फॉल्टी वेट के वेट से डिवाइड कर देंगे इंटू 100। अब कितना आ गया 909 माइनस करेंगे कितना आएगा 91, ये आ गया 909 इंटू 100, ये हो जाएगा लगभग 10%। ऑप्शन में है 10%। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। स्वास्तिक सेव 20% ऑफ हिज इनकम व्हाइल स्पेंड्स रिमेनिंग अमाउंट ऑन फूड, रेंट, एजुकेशन एंड शॉपिंग। क्या स्वास्तिक जो है 20% सेव कर लेता है और बाकी एक्सपेंडिचर हैं उसके। 50% ऑफ द इनकम इज स्पेंट ऑन फूड वाइल 12,800 इज स्पेंट ऑन रेंट, 32,000 ऑन एजुकेशन, 72,100 ऑन शॉपिंग। द अमाउंट स्पेंट ऑन शॉपिंग इज 11.25% ऑफ द टोटल एक्सपेंडिचर। जो टोटल एक्सपेंडिचर है हमारा 80% है, उसका 11.25% जो है किस पे एक्सपेंड कर रहा है, शॉपिंग पे। तो 11.25% क्या होता है, 11 प्लस 1/4%, ये हो जाएगा 45/4%। इसको फ्रैक्शन में बदलने के लिए 45/4 को 100 से डिवाइड कर देंगे, तो ये फ्रैक्शन में आ जाएगा। 9×5 45, 20×50 100, 9/80। ठीक है, तो अगर ये 80 है टोटल, ये टोटल है इनकम, ठीक है इनकम है, ये एक्सपेंडिचर है, सेविंग कितना है 1 है, 20% है ना ये, और ये 80% है एक्सपेंडिचर। तो अगर बोल रहा है 11.25%, तो अगर ये 80 है तो 11.25% 9 हो जाएगा।
ठीक है। तो हमारा दिया हुआ 36 का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 36 का वैल्यू ये 7200 दिया हुआ है, और ये हो जाएगा आपका 80 गुना 5 ये 400 टोटल इनकम। 36 की वैल्यू है 7200, तो 1 यूनिट की वैल्यू हो गई 36 गुना 72 200। तो हमें निकालने हैं हाउ मच मनी इज स्पेंट ऑन फूड, फूड पे कितना मनी स्पेंड हो रहा है। 15% ऑफ द इनकम इज स्पेंट ऑन फूड, तो हमें पहले टोटल इनकम निकालनी होगी, यानी 400। 400 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 400 गुना 200 मतलब 4 गुना 8 80,000 हो जाएगा। 80,000 का 15% निकालना है, 15% मतलब 3/20, 0 0 कट गया, 2 चौका 8, अब 4 तिया 12,000। 12,000 किस में है, ऑप्शन बी में है। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 6 बनाते हैं हम लोग। A number is first increased by 16%, 16% से इंक्रीज किया जाता है 25, ये 29 हो गए, 16% से बढ़ा दिया। ठीक है, एंड देन इंक्रीज बाय 20%, मतलब 5 थे अब 6 हो गए। द नंबर ऑब्टेन्ड इज नाउ डिक्रीज बाय 40%, 5 थे अब 3 कर दिए। द नेट डिक्रीज परसेंटेज इन ओरिजिनल नंबर, तो टोटल कितने डिक्रीज हुए वो निकालने हैं। तो ये हो गया 625, और ये आगे 29 गुना 18, 29 गुना 18 क्या हो जाएगा, 29 को 30 -1 लिख सकते हैं, तो 18 3 54, 540 -18 522। ठीक है, तो 625 ओरिजिनल, नया वाला आ गया 522 बटा 625 गुना 100, ये आ गए 625 -22 103 बटा 625, 25 गुना 25 625, 25 गुना 400, 25 गुना 4, तो आ गया 4 तिया 412 बटा 25। ठीक है, अब 412 को हम लोग लिख सकते हैं 400 + 12, 25 से कटेगा, 25 चौका 100, 16 बार में 4 गुना 100, 4 से कट जाएगा तो ये आ जाएगा 16, मतलब 16 + 12/25, आंसर आ गया 16.12/25। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। 2 कैंडिडेट्स एंड बी कंटेस्टेड इन इलेक्शन, 2 ही कैंडिडेट हैं ए और बी। 80% ऑफ द वोटर कास्ट दियर वोट्स, 80% मतलब 5 है तो ये 4 80% हो जाएगा। आउट ऑफ विच 2% ऑफ वोटर्स वेयर इनवैलिड, ये 2% वोटर जो है इनवैलिड है, मतलब 100 थे तो ये 98 हो गए, या फिर इसे लिख सकते हो 5 ये 4 हो गए, मतलब 100 थे यानी 50 थे तो 98 हो गए, मतलब 49 हो गए। A got 9408 votes which was 60% of the total valid votes, टोटल वैलिड वोट्स का कितना है 60% है, तो टोटल वैलिड वोट्स हमारे कितने आ गए 49 गुना 4। ठीक है, ये हो गया हमारे ओरिजिनल वोट्स, मतलब टोटल वोट्स। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वोट्स, मतलब हमें यही फाइंड आउट करना है 250। हमें दिया क्या है 60% दिया है किसका, 49 गुना 4 का, 49 गुना 4 का 60% दिया हुआ है, मतलब 3/5 दिया हुआ है।
ठीक है, वो कितना है 9408। 49 गुना 12/5 9408। 12 सतह 84, तो 10 12 ठी 96, 12 चौका 48, आगे 49, 7 7 49, 7 एकम 7, 7 एकम 7, 7 दूना 14, फिर 7 से 7, 7 42, 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 80। ठीक है, हमें निकालना है कितने, ये 250 यूनिट। तो 250 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी, 250 गुना 80। ठीक है, 25 चौका 100, 25 अठी 200 हो गए, 200 और 200 ना, और मतलब 20,000 वोल्ट। ऑप्शन कौन सी होगी, सी नंबर। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। क्या बोल रहा है, अ नंबर फर्स्ट इंक्रीज बाय 8%। फर्स्ट इंक्रीज बाय 8% मतलब होता है 4%, कितना होता है 1/25, 8% हो जाएगा 2/25। ठीक है, तो बढ़ा दिए, 25 में जोड़ देंगे 27, 8% से बढ़ गया, एंड देन डिक्रीज बाय 3%, मतलब 100 थे तब 97 ही बचे। टू गेट 2619, व्हाट इज़ द 5% ऑफ दैट नंबर। तो 25 गुना 100 ओरिजिनल नंबर हो गए, और जो नया नंबर है 27 गुना 97 हो गया। इसकी वैल्यू दी हुई है 2619। तो 9 27, सॉरी 3 में 27, 9 से इधर देंगे, 9 दूना 18, 8 9 नमा 81 और 1, 3 नमा 27, बच गया 2, 3 सत्ते 21, 97। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 1। तो 2500 यूनिट की वैल्यू, ये 2500 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी, 2500। ठीक है, उसका बोल रहा है 5% निकालने। तो 10% कितना होगा इसका, 2500 का 10% 250। ठीक है, और इसका आधा कितना हो जाएगा, 5%, मतलब 125। कौन से ऑप्शन होंगे, ए नंबर। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चढ़ते हैं। क्या बोल रहा है, ए स्पेंड 68% ऑफ हिज मंथली इनकम if his monthly income increases by 25%, his monthly saving increase by 15%, then the percentage increase in monthly expenditure will be। इसका एक्सपेंडिचर में कितना जो है परसेंटेज इंक्रीज हुआ है वो फाइंड आउट करना है। ये इनकम हो गया, ये एक्सपेंडिचर और ये सेविंग। इनकम 100, एक्सपेंडिचर क्या है 68 है, तो ये कितने हो जाएंगे 32। इस 50 34, 2 से काट रहे हैं 16, 25 हो गए 17 8। इफ एज मंथली इनकम इंक्रीज बाय 25%, 25% क्या होता है 25/4। यहीं से बना लेते हैं स्टार्टिंग से। 168 और ये 32, 25% बढ़ाने हैं हमें। 25% मतलब 125 से बढ़ हो गया। ठीक है, एंड सेविंग को 15% बढ़ा रहे हैं, ये सेविंग है। इसकी 15% कितने होंगे, 10% हो जाएगा 3.2, 3.2, 5% हो जाएगा 3.2 का आधा 1.6, 15 निकालने हैं 3 से गुना कर देंगे 4.8, 4.8 इसमें जोड़ देंगे, तब हमारा सेविंग जो है 15% से बढ़ जाएगा, मतलब 36.8। तो इनकम 125 हो गया,
सेविंग हो गया 36.8, तो ये निकल जाएगा एक्सपेंडिचर। 10 में से 8 गया 2, 14 में से 6 गया 8, ठीक है। ये हो गया कितना, 11 में से 3 गया 8, 88.2। बोल रहा है परसेंटेज इंक्रीज इन एक्सपेंडिचर, क्या बोल रहा है, परसेंटेज इंक्रीज इन हिज मंथली एक्सपेंडिचर। तो कितना बढ़ गया, 88 माइनस ये नया एक्सपेंडिचर, पहले का एक्सपेंडिचर 68/68, ये निकालने हैं हमें, 100 से गुना करेंगे परसेंटेज में चल जाएगा। ये हो गया 20.2/68 गुना 100, 34 दूना 68, 101, ठीक है। 17 दूना 34 आ जाएगा, 2 पच्चे 10, 0 2 पच्चे 10, 7 49 नहीं कट रहा है, ठीक है। 7 चौथी दूना 68, ये 17 था, ये 17, तो 505/17, तो ये 17 तो यही कॉमन होते हैं, मतलब 510 माइनस 5/17, तो ये 30 माइनस 5/17, इसकी वैल्यू आ जाएगी 30, तो इसको घटा देंगे 29 कर देंगे, 17 माइनस 5 कर देंगे, हो गया 12/17, 29.12/17, ये वाली आ जाएगी बी नंबर। 10 नंबर बनाते हैं। हर्षा एक्सपेंडिचर इज 45% ऑफ हर इनकम। हर्षा का क्या है, यहाँ भी इनकम है, एक्सपेंडिचर है, सेविंग है। इनकम जो है हमारा 100 लेते हैं, तो ये 40%, एक्सपेंडिचर 45% है, ये 45 है, सेविंग 55 है। इफ़ द इनकम फ्रॉम द नेक्स्ट मंथ इज इंक्रीज बाय 15%, इनकम 15% बढ़ा रहे हैं, मतलब 115 कर रहे हैं, एंड द अमाउंट ही सेव्ड ईच मंथ रिमेंस द सेम, अमाउंट सेविंग का अमाउंट जो है सेम है, तो एक्सपेंडिचर हो जाएगा 115 माइनस 55, कितने हो जाएंगे 60। देन द फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज इन हर एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर 45 थे, अब 60 हो गए, तो परसेंटेज 60 माइनस 45/45 हो जाएंगे, तो 15/45, 15 या 45, 1/3, तो आ जाएगा 33.33, ठीक है। अब 11 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज इंक्रीज्ड बाई R%, पहले आर्टिकल की प्राइस कितनी थी 100, इसको बढ़ा के कर दिए 100 प्लस R, द न्यू प्राइस वाज डिक्रीज्ड बाई R%, अब इससे बढ़ा के अगर इसे 100 मानते हैं तो इसे डिक्रीज कर दिए अब R% से, ठीक है। द लेटेस्ट प्राइस इज RS1, तो जो हमारा लेटेस्ट प्राइस आएगा 100 प्लस R इंटू 100 माइनस R आएगा, और ओरिजिनल प्राइस 100 इंटू 100, ये इसकी वैल्यू दी हुई है 1। तो व्हाट वाज द ओरिजिनल प्राइस ऑफ द आर्टिकल, तो ओरिजिनल प्राइस निकालनी है, मतलब 100 प्लस R इंटू 100 माइनस R हो गया 1, तो 1 कितना, 1 यूनिट कितना हो जाएगा, 1/100 प्लस R इंटू 100 माइनस R, तो ये पूछ रहा है 10,000 की वैल्यू क्या होगी, ये 10,000, 100 प्लस R 100 माइनस R, तो क्या हो जाएगा
100 का स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म में है। तो 10,000 अपॉन 10,000 माइनस आर स्क्वायर ए नंबर में है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ते हैं। आदित्य बाइज 300 मैंगोज फॉर 1100 रुपीज़। 300 मैंगो खरीदता है 1100 रुपये में। सम ऑफ दीज मैंगोज और रॉटन, मतलब कुछ मैंगो खराब हो गए। ही सेल्स रिमेनिंग मैंगो एट Rs 5 ईच, 5 रुपये पर मैंगो बेच दिया। एंड मेक्स ए प्रॉफिट ऑफ 150। फाइंड द परसेंटेज ऑफ मैंगोज थ्रोन अवे, कितने मैंगो ख़राब हो गए उसकी प्रतिशत निकालनी है। पहले हम निकालेंगे कितना मैंगो ख़राब हुआ। मान लिया जाए हमने x मैंगो बेचा 5 रुपये की रेट पे, ठीक है, हमें 150 रुपये का प्रॉफिट हुआ, मतलब 150 रुपया माइनस कर देंगे तो ये हमारा क्रय मूल्य निकल जाएगा जो कि 1100 रुपये हमने लगाया था। तो 5x की वैल्यू क्या आ जाएगी 1250, x की वैल्यू 250। तो हमने 250 मैंगो बेच दिए। ठीक है, हमारे पास मैंगो कितने थे 300। तो फाइंड द परसेंटेज ऑफ मैंगो थ्रोन अवे, इसकी परसेंटेज निकालनी है। तो 50 मैंगो थ्रोन अवे है। ठीक है, इसी का परसेंटेज निकालनी है 300 में। तो 50/300, 6, 1/6 की वैल्यू क्या होती है 16.2/3। ठीक है,